नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री की अभी तक अपनी हो गई हैं 6 क्लासें, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके और काफ़ी कुछ उसमें सीख चुके हैं। और आज उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पीछे के कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं। और फिर अपना जो आइडेंटिटीज़ के ऊपर जो बेसिस जो अपना चैप्टर है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। फिर अपन कोणों की ओर बढ़ेंगे। कोण जब कोण दे रखे हों तो उस स्थिति में मान कैसे निकालते हैं, आपको थीटा की वैल्यू दी हुई मिलेगी और उस समय ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन या आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज हैं उनकी वैल्यू निकालना, या कोई एक अपने को एक बड़ा वो बना के देगा पर्सन, उसके आंसर निकालना, वो अपन बाद की क्लास में देखेंगे। लेकिन आज कुछ अपन क्वेश्चन देखेंगे और वो क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो तो मैंने लिखे नहीं है, वो तो अपन आराम से कर लेंगे वैसे भी। और पीछे जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो भी अपने ज़्यादातर क्वेश्चन वही हैं जो आए हुए हैं। और कुछ क्वेश्चन अपन और देखते हैं। तो देखिए, हमने अभी तक क्या क्या सीखा है, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने मेनली जो फॉर्मूले सीखे हैं वो ये सीखे थे कि टेन थीटा को हमने लिखा था कि टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो ये होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। और सेक थीटा जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, वन अपॉन कोस थीटा। और कोसेक थीटा जो होता है वो होता है साइन का अपोजिट, तो वन अपॉन साइन थीटा। और फिर मैंने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और इन पर अलग अलग अपन ने और वो बना करके इनके फॉर्म बना करके अपने क्वेश्चन किए हैं। तो ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो, इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं जो अभी अपन ने उनको देखा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जो मतलब अभी तक जो पढ़े ना उसमें अपने इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन भी अपने को देखने हैं जो एग्जाम में आते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अपने को इस रूप में मिलता है कई बार कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू पूछ ले। या हो सकता है अंडर रूट 1 माइनस, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 1 प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू पूछ ले। हो सकता है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, इस रूप में पूछ ले। हो सकता है कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना उनमें अपने को देखना है कि नीचे हर में जो भी आपको पद दिए हुए हैं उनके बीच में और जो चिन्ह है उसका चिन्ह बदल करके, यानी उसका अपोजिट करके, जब प्लस है तो माइनस करके या माइनस है तो प्लस करके, और ऊपर नीचे आपको गुणा कर देना। जैसे इसी का मान निकालना चाह रहा हूँ मैं, सभी का एक तरीका है। मैं क्या करूँगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है ना, इसको मैं ऊपर नीचे गुणा करूँगा। किससे? 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करूँगा। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। और ये काम अपने को करना है अंडर रूट का जो चिन्ह है उसके अंदर, यानी 1 माइनस साइन थीटा जो था इसका चिन्ह हमने बदला, इनके बीच में प्लस लगाया और ऊपर नीचे इन 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा का बीच का जो चिन्ह है उसको बदला तो 1 प्लस साइन थीटा बनाया। 1 प्लस साइन थीटा से हमने अंश और हर को गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आता है अपना ऊपर बन गया अपने पास a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी गुणा a प्लस बी, तो ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा, यानी a प्लस बी गुणा a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a की जगह 1 है, साइन b की जगह साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। और नीचे बन गया अपने पास 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये a माइनस बी हो गया और गुणा ये हो गया a प्लस बी, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर, b की जगह साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम इस फॉर्मूले से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो साइन स्क्वायर आगे लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा,
तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने पास कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वर्गमूल में घात आधी हो जाती है। ये 2 है, नीचे भी 2 और ऊपर भी 2 है, ठीक है। तो अब इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल में घात आधी होंगी, तो ऊपर वाले का वर्गमूल तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे वाला का वर्गमूल हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। या तो ये हो जाएगा आंसर, इतना दे सकता है, या इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, तो 1 अपॉन कोस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा और साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा। तो एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे सीधा प्रश्न है ये, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे सीधा प्रश्न है कि चाहे तो ये पूछ ले, चाहे इसमें जैसे ये माइनस कर दिया प्लस कर दिया, हाँ चिन्ह इनके अपोजिट आएंगे, क्योंकि अगर एक जैसे चिन्ह हो गई तो फिर तो कट जाएंगे दोनों ही, ठीक है। फिर तो एक हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस कोस थीटा हो, चाहे 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा हो, ठीक है। इसी तरीके से इनमें भी तरीका, इनका भी तरीका यही है करने का। अगर नीचे वाले अगर करें कोसेक वाले जो हैं, इनमें अगर ये करके देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी तरीका अपना यही है। जैसे ये कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 और हमने गुणा कर दिया, इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या है प्लस का है ना, तो माइनस का करो, तो कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1, यानी अंश को भी हमने कोसेक थीटा माइनस 1 से गुणा कर दिया और हर को भी हमने कोसेक थीटा माइनस 1 से गुणा कर दिया। अब देखो क्या होगा, ये क्या बन गया अपना, वही a माइनस बी गुणा a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कोसेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया a प्लस बी, और ये हो गया गुणा में a माइनस बी, और ये होता है अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह कोसेक थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस बी की जगह कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 को आगे ले जाएं तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या कर देंगे कोट स्क्वायर थीटा कर देंगे, और इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, तो ये अब वर्गमूल में घात आधी हो जाएंगी, तो ये तो आ जाएगा अपना कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तक। अब देखो या तो आंसर ये आ जाए, या हो सकता है इसको साइन कोस में बदल के दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस 1, और इसके बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और नीचे ये कोट थीटा क्या होता है कोस बटे साइन थीटा होता है, और ऊपर अपने पास जो अंश में है उसका साइन थीटा और एक का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा अपने आएगा एलसीएम, साइन से इसको साइन को डिवाइड करें तो 1, 1 इंटू 1 1, एक का भाग देंगे साइन थीटा भर जाएगा, साइन थीटा को एक से गुणा करो तो साइन थीटा, और बटे में ये साइन थीटा था और बटे में कौन है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और अपने को पता है कि 2 नंबर और 4 नंबर एक जैसे हों तो काट दिया करो, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ऐसे प्रश्न जो होंगे उनको अपन इस तरीके से करेंगे। तो एक टाइप के प्रश्न तो अपने ये थे, ठीक है। फिर देखो इस टाइप कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, और वो अपन और करते हैं। देखो और ये क्वेश्चन जो है ना ये अपने 9th 10th की जो बुक है ना उसके अंदर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं अभी, ठीक है। मैंने पीछे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे इन प्रश्नों को मैंने लिखा है। तो देखो प्रश्न अपना एक है, क्वेश्चन नंबर अपना 2 ये है कि यदि a बराबर कोट थीटा प्लस टेन थीटा हो तथा b बराबर कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो कह रहा कि आपको निकालना है a स्क्वायर b की घात 2/3 माइनस b स्क्वायर की घात b स्क्वायर की घात 2/3, इसका मान आपको पूछा क्या आएगा, ठीक है। देखो क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है, a और b के मान दे रखे हैं, फिर अपने एक काम करें थोड़ा सा सोल्व करेंगे, a और b के मान निकालेंगे फिर इसमें रख देंगे अपने को मान मिल जाएगा। तो देखो पहले अपने को क्या दे रखा है, सिंस a इज इक्वल टू कोट थीटा प्लस टेन थीटा, इनको चेंज करो साइन कोस में, तो कोट क्या होता है
कोस बटे साइन होता है और टेन है वो साइन बटे कोस होता है। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो साइन गुणा कोस दोनों ही अलग अलग है, सीधा गुणा कर दो। साइन से डिवाइड करेंगे कोस बार, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस से डिवाइड करेंगे साइन बार, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये आ गया 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा। किसका मान आ गया? ए का मान आ गया। बी का मान और निकालो। बी बराबर क्या होगा? बी बराबर दे रखा अपने को कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। करो चेंज साइन कोस में, कोसेक क्या होता है? 1 बटे साइन होता है, तो 1 बटे साइन थीटा और माइनस साइन थीटा बटे 1। एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा अपने पास आएगा एलसीएम, साइन से साइन को डिवाइड करें तो 1, 1 से इसको डिवाइड करें तो साइन बार, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को निकालना क्या है? ये तो आ गया अपने पास ए का मान, ये आ गया बी का मान। अपने को निकालना है कि भाई ए की घात 2 बी और फिर इसकी घात 2/3 माइनस ए बी स्क्वायर की घात 2/3, इसका मान पूछा है। रखो मान, ए का मान कितना है? ए का मान ये रहा और इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो गया गुणा में बी, बी कौन है? कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और फिर इस पूरे की घात है 2/3। ठीक है, फिर माइनस ए बी स्क्वायर, ए की जगह कौन है? 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा और बी की जगह कौन है? बी की जगह ये रहा कोस की घात 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, बी स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर कर दो और फिर इसकी घात है 2/3। ठीक है, अब देखो कुछ कटे वो काट दो। कोस की घात ऊपर 2 है, नीचे 2 कट गई और कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, 1 बटे साइन स्क्वायर गुणा साइन, तो साइन की घात हो गई 3 थीटा और इसकी घात 2/3। ठीक है, और फिर आ जाएगा अपना माइनस, ये क्या आ गया? कुछ कट रहा तो काट दो। कोस की घात ऊपर, कोस की घात ऊपर 4 है, नीचे 1 है तो ऊपर 3 बचेंगी। ये हो गया अपना कोस की घात 3 और नीचे बढ़ेगा साइन की घात 3। ठीक है, थीटा है और फिर पूरे घात 2/3। अब देखना, एक की घात तो कितनी है उसका मान तो एक ही होता है, अलग अलग लगाते हैं भाई। अपने पास अगर a बटे बी की घात 2/3 हो तो हम इसको ही लिख सकते हैं a की घात 2/3 और फिर बटे में 2 b की घात 2/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक की घात तो कितनी भी उसका मान तो एक ही आएगा। इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन की घात 3 है और इसी घात करेंगे अपने 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ये क्या बनेगा? ये कोस बटे साइन बन गया कोट स्क्वायर थीटा, कोट क्यूब थीटा, कोट क्यूब थीटा घात 3 है ना, कोस बटे साइन कोट होता है, घात 3 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2/3। ठीक है, घात 3 से 3 कटेगा तो अपने पास क्या गया? 1 बटे कोस होता है, 1 बटे साइन तो होता है सेक, सॉरी 1 बटे साइन होता है कोसेक, 1 बटे साइन कोसेक, तो कोसेक और स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा दो और कोट 3 से 3 कटा तो कोट स्क्वायर आ गया, नहीं कोट स्क्वायर, और अपने को पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो आंसर इसका क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये पर्सन भी अपना एग्जाम में आया हुआ है, आरपीएससी के द्वारा कोई एग्जाम था उसमें पूछा गया था। नॉन टीचिंग एग्जाम है, ठीक है ना, टीचर वाले भी नहीं, जैसे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड उसमें नहीं है। ठीक है, जो 10वीं तक की जो लेवल की जो गणित आती है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस में, तो इस टाइप का पर्सन है उसमें आया हुआ है। ठीक है, एक पर्सन ये था अपना। अब देखो थोड़ा सा लेंथी टाइप का पर्सन था, लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो हम ये इसमें काफ़ी स्टेप छोड़ सकते हैं, 3-4 स्टेप में ही अपना आंसर आ देता। मैंने तो समझाने के लिए इतना लंबा कर दिया इसको। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 अपना ये है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान दे रखा है p, तो आपको कह रहा है कि p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें अगर हमने पिछली क्लास देखी है ना, तो इसका आंसर कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, तुरंत हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो आपने क्या दे रखा है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p। एक तरीका तो ये है कि आप p की वैल्यू इसमें रखो और इसको सोल्व कर लो, आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो अपने को पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालेंगे
तो वो क्या होता है, इसका उल्टा होता है, पिछली क्लास में हमने देखा था। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 2 सेक थीटा बराबर P प्लस 1/P, और 2 सेक थीटा बराबर आ जाएगा P² प्लस 1/P। आ गया भाई, एलसीएम लेंगे इनका तो P एलसीएम आएगा, तो ए का भाग P में देंगे P बार, P को P से गुणा करें तो P²। ठीक है, और दूसरी बार ये तो समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, ये तो अपने को मिला है क्या, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से। ठीक है, इसको दे देता हूँ मैं 3, समीकरण 3 देता हूँ। अब मैं कर रहा हूँ 1 में से 2 को घटा रहा हूँ। क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे P² - 1 की वैल्यू चाहिए। तो देखो क्या होगा, घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, सेक बार इस बार सेक थीटा कटेगा, और क्या आएगा 2 टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा P - 1/P, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 टेन थीटा बराबर हो जाएगा P² - 1/P। ये समीकरण हो गया 4। ठीक है, अब समीकरण 3 में भाग देना है किसका, 4 का, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, सॉरी 4 में 3 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि P² ऊपर चाहिए ना, P² - 1 ऊपर चाहिए, तो 4 में 3 का भाग दे लो, समीकरण 4 में 3 का भाग दे दो, तो राइट साइड में तो राइट का भाग, लेफ्ट में तो लेफ्ट का भाग लगेगा, तो 2 टेन थीटा बटे 2 सेक थीटा बराबर P² - 1/P और P² प्लस 1/P। ठीक है, ये P से P कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। अब देखो आगे टेन को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1/कोस थीटा, और ये आ जाएगा P² - 1/P² प्लस 1। कोस से कोस कट गया, तो अपने पास क्या आ गया, P² - 1/P² प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा आ गई। ठीक है, और सारी चीज़ें ये तो मैंने समझाने के लिए किया, अगर सारी चीज़ें अपने दिमाग में हैं तो तुरंत जो काम अपना, मतलब 2 स्टेप ज़्यादा अपने को 2 लाइन लिखनी पड़ती है, 2 में अपना आंसर आ जाता। और बाकी हम सीधा ये माइंड के अंदर भी कर सकते थे, ये चीज़ें जो अपने माइंड में भी हो सकती थी, सीधी कैलकुलेट करके हम सीधा टिक लगा सकते थे। तो ये चीज़ें जो होंगी वो प्रैक्टिस पर होंगी, प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे तो ये चीज़ें फिर हम आराम से कर पाएंगे। ये पर्सन हम सोल्व करते हैं, थोड़े बड़े दिख रहे हैं, बाकी हैं छोटे छोटे। तो ये पर्सन जो है ना, ये अभी जो मैंने किया है, ये अपने शायद 9th क्लास या 10th क्लास की किताब में भी है, और ये पर्सन कई एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो आगे एक पर्सन और करते हैं, ये भी देखो बिल्कुल सिंपल सा पर्सन है, लेकिन वही बात है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका आंसर जो है वो हम नहीं कर पाएंगे। देखो 2 + tan² थीटा माइनस sec² थीटा और बटे 3 माइनस cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और कह रहा है कि इसका मान बताओ कितना हुआ। ठीक है, और मैं ऑप्शन लिख देता हूँ 1/2, 2 और C लिख देता हूँ, D लिख देता हूँ 2/3। ठीक है, और अगर हमने थोड़ा सा भी दिमाग पर जोर दिया तो इसका आंसर जो हो हम तुरंत लगा देंगे 1/2। ठीक है, कैसे आएगा देखो, बिल्कुल सिंपल है एकदम, सामने आंसर पड़ा इसका। क्या 2 को हम क्या लिख दें, 1 + 1 और प्लस tan² थीटा माइनस sec² थीटा। ऊपर तो मैंने 2 जो उसको 1 + 1 कर दिया, और नीचे तीनों उसको मैं लिख देता हूँ 2 + 1 और माइनस cos² थीटा माइनस sin² थीटा। अब तो शायद रास्ता हो गया होगा। 1 + tan² थीटा क्या होता है, cos² थीटा होता है, cos² थीटा प्लस का cos² थीटा माइनस का कैंसिल, ऊपर बच गया 1। नीचे 1 - sin² थीटा होता है, 1 - sin² थीटा, 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा, और sin² ये तो आएगा 1 - cos² थीटा sin² थीटा आएगा वो प्लस का, और माइनस sin² थीटा, तो sin² से sin² कैंसिल, नीचे कितना बच जाएगा 2। अपना उत्तर क्या था, ये तो है। ठीक है, तो अगर ये सीधी अगर हम पकड़ लेते बात को कि भी 2 को हम 1 + 1 लिख देंगे और 3 को 2 + 1 लिख के और हम सीधा कर लें, तो अपना केवल ऑप्शन के ऊपर टिक करना था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो आगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। cos थीटा बटे, ये क्वेश्चन भी मैंने जो लिखे हैं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओल्ड एग्जाम में पूछे कि क्वेश्चन अपन कर रहे हैं 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा क्या आएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन दोनों का एलसीएम देखो पहले क्या आएगा, 1 + sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये अलग है ये अलग है, तो सीधा गुणा हो जाएगा दोनों, है ना। cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा, एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत है नहीं।
1 प्लस साइन थीटा से इसको डिवाइड करें, कोस बाय डिवाइड होगा, कोस और कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। कोस से इसको डिवाइड करें तो 1 प्लस साइन थीटा बाय डिवाइड होगा, 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या आएगा, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर आ गया कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह कौन है 1 और बी की जगह कौन है साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर इन दोनों को हम साथ लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता ना, एक तो ये हो गया और एक ये, तो कितने हो गए 2 प्लस 2 साइन थीटा और बटे में कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, और नीचे कितना है कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे कैंसिल, 2 और 1 बटे कोस क्या होता है सेक, तो अपना आंसर हो गया 2 सेक थीटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में अपना आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम से। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन है, ये भी अपना क्वेश्चन जो है वो 9th या 10th क्लास ये बुक में दे रखा है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सेक थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, इसका मान पूछा है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि वो चिन्ह बदल के ऊपर नीचे कुछ 1-2% इस चीज़ें और बना रखे हैं। ठीक है, तो तरीका अपना क्या होगा, देखो कैसे करें इसको सोल्व। ये जो 1 दे रखा ना, मैं एक काम करता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इससे 1 की जगह पर मैं कर देता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे अपनी जरूरत हो ऐसा काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन यहां पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपने पास सेक और टेन में काम चल रहा है, तो सेक और टेन में रखेंगे, नहीं तो एक जो है वो किस बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी यहाँ कर सकते थे एक की जगह, लेकिन नहीं करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर भी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपने पास काम किस में करना है, सेक और टेन में करना है, तो सेक और टेन में एक का मान है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और नीचे जो है ना उसको पढ़ा रहने दो, ऊपर ही बस चेंज कर दो, एक जगह चेंज कर दो काफ़ी है। ठीक है, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ऊपर ये जो है ना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और गुणा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। ये है टेन थीटा और माइनस सेक थीटा और प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कॉमन आ गया, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ तो बच गया अपना 1 और माइनस। अब ये कॉमन लेने के बाद ये बचा, ठीक है ना, और इससे पहले है माइनस, तो आगे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का तो हो गया सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा। ठीक है, और नीचे अपने पास दे रखा है टेन थीटा और माइनस सेक थीटा और प्लस 1। ठीक है, वैसे ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो ब्रैकेट में है ना ये बराबर है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सेट के लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं केवल समझने के लिए, बाकी तो हो गया काम अपना। देखो नीचे टेन माइनस सेक है ना, तो टेन को पहले लिख दो, तो इसको हम लिख देंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, टेन को पहले लिख दिया और एक को आगे लिख दिया प्लस का 1, और बराबर बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का 1। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों कैंसिल हो गए और अपने पास आंसर आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक तो ये हो गया, हो सकता है इसको साइन कोस में बदल करके और ऐसे भी पूछ ले कि भाई सेक तो होता है 1 बटे कोस थीटा और टेन होता है साइन बटे कोस, कोस इसमें एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं अपने को। ठीक है, तो ये थे आज कुछ अपने महत्वपूर्ण प्रश्न अपने किए हैं जो पीछे की क्लासों में आए हुए हैं। ठीक है, और बाकी आगे के जो पैटर्न्स हैं कुछ अपन क्वेश्चन तो यहाँ तक ठीक है, बाकी कोई भी अपनी एक बुक उठाओ और उसमें कोई भी बुक खरीद लो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, और वैसे अपने जो 9th और 10th क्लास जो बुक चल रही है ना उसमें भी क्वेश्चन खूब हैं, उनके ऊपर थोड़े से प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं
ताकि अपनी ये चीज़ें है ना, ये फिर अच्छे से दिमाग में जाए। ये दिमाग में बैठ गई तो फिर अपना आधा काम तो यहीं हो जाएगा। और फिर मैंने तरह तरह के आपको पीछे की क्लास में पैटर्न बताए हैं, वो सारे पैटर्न जो हैं वो सीरियल वाइज देखें, उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो अपने जो ट्रिग्नोमेट्री पर जो आने वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा संभावना हो जाएगी ठीक होने की। ठीक है ना, लगभग 99% क्वेश्चन जो अपने सही उससे निकल जाएंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन जो है वो ऐसा हो जो इनसे अप्रोच से बाहर चला जाए। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या है कि हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जो होता बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हमारा दिमाग उस चीज़ को पकड़ नहीं पाता और उससे अपना जो क्वेश्चन है वो रह जाता है। फिर एग्जाम हॉल से आने के बाद भी अपने बहुत दिमाग में आता है यार ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, जो कि मात्र 15 सेकंड का था, लेकिन नहीं कर पाए। तो ऐसे हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।